नमस्ते दोस्तों, आज हम सारणिक के अंतर्गत सहखंडज आव्यूह प्राप्त करना सीखेंगे। अर्थात किसी आव्यूह से सहखंडज आव्यूह कैसे बनाते हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखिए, सहखंडज आव्यूह क्या है। सहखंडज आव्यूह पढ़ने से पूर्व हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सहखंडज आव्यूह सदैव सहखंड आव्यूह से ही निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? सहखंड आव्यूह से ही निर्मित होता है। सहखंड का मतलब सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह से ही निर्मित होता है। तो हमने उपसारणिक और सहखंड के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी। उपसारणिक में जहां संगत अव्यय जहां पे बैठा हुआ है उस चिन्ह का निर्धारण नहीं होता है, जबकि सहखंड में जहां पर संगत अवयव के सापेक्ष हम सहखंड बनाते हैं उसका चिन्ह भी वहां पे वेरी करता है। इसका हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज हमारा मेजर पॉइंट है आव्यूह के सहखंडज। आव्यूह के सहखंडज देखिए, आव्यूह के सहखंडज, आव्यूह के सहखंडज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह के सहखंडज। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा हमारे पास, इसकी परिभाषा क्या कह रही है इसको समझते हैं। एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij का सहखंड डच आव्यूह Aij के परिवर्त के रूप में परिभाषित होता है। क्लियर है? इसे हम एडजॉइंट ए द्वारा व्यक्त करते हैं। ये अपने को ध्यान होना चाहिए कि सहखंड जो आव्यूह होते हैं उन्हें हम एडजॉइंट ए द्वारा व्यक्त करते हैं। डिनोट किसके द्वारा करते हैं? अपन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं एडीजे कैपिटल ए द्वारा। अब इस डेफिनेशन को अगेन समझिए। एक वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij और इसकी कोटि है n इंटू n। यहां समझे Aij अवयव की स्थिति है। Aij क्या कि अवयव की स्थिति है, पोजीशन ऑफ ए एलिमेंट का सहखंडज अर्थात जो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया m बराबर n। यहां पे m बराबर n होना चाहिए। का सहखंडज अर्थात इस मैट्रिक्स का जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो निश्चित रूप से सारणिक भी होती है। जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वह निश्चित रूप से सारणिक भी होती है। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स और सारणिक में इतना ही अंतर है कि सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है, जबकि वर्ग मैट्रिक्स का या मैट्रिक्स का अपना कोई मान
नहीं होता है। क्लियर? आर्य ए आई जे के प्रीवर्ट ट्रांसपोज, प्रीवर्ट का मतलब होता है ट्रांसपोज, अर्थात ट्रांसपोज प्रीवर्ट करना, उल्टा कर देना के रूप में परिभाषित होगा। अब ध्यान दिए आर्य ए आई जे, या मेरे पास स्मॉल ए आई जे या मेरे पास कैपिटल ए आई जे है, तो इससे हमारे को समझना है कि जो कैपिटल ए आई जे है इसका मतलब है, इस कैपिटल ए आई जे का मतलब है सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सहखंड आव्यूह। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब तक हम सहखंड नहीं बनाएंगे तब तक हम सहखंड आव्यूह का मान ज्ञात नहीं कर सकता। और जो सहखंड आव्यूह है इसका परिवर्त, इसका जो परिवर्त है, इसका जो परिवर्त आता है, इसका जो ट्रांसपोज है, इसका जो ट्रांसपोज है वही एडजॉइंट ए कहलाता है। अर्थात एडजॉइंट ए बराबर जो भी मेरे पास इसका ए आई जे का ट्रांसपोज होना चाहिए। क्लियर है? एडजॉइंट ए बराबर ए आई जे का ट्रांसपोज होना चाहिए। अब इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास जो आव्यूह है ए, एक आव्यूह है, इसमें ए आई जे बैठा हुआ है एम इंटू एन, जहां जहां एम बराबर है। क्लियर? ऐसा मतलब इसके बाद इसके बाद हम बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे कोई भी आव्यूह है सहखंड आव्यूह बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? सहखंड आव्यूह। तो ए आई जे एम इंटू एन, एम बराबर एन। तो ये तो है केवल आव्यूह, ये तो क्या मैट्रिक्स है, ये तो क्या होते हैं मैट्रिक्स। और ये क्या है? सहखंड। ये क्या है? सहखंड आव्यूह। ये क्या अपना? सहखंड आव्यूह। ये मैट्रिक्स, ये आव्यूह है। ये तो क्या आपका आव्यूह। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर आव्यूह देगा, स्क्वायर आव्यूह के द्वारा मुझे सहखंड आव्यूह ज्ञात करना है। अब इस सहखंड आव्यूह को परिवर्त कर दूं, ए की पावर टी बना दिया जाए, ए की पावर टी बना दिया जाए। किसको? इसको ए की पावर टी बना दिया जाए, या ए आई जे की पावर टी हो जाएगा। परिवर्त ऑफ सहखंड, सहखंड आव्यूह का जो परिवर्त होगा वह निश्चित ये निश्चित आपका क्या होगा? एडजॉइंट ए होगा, एडजॉइंट ए कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? एडजॉइंट ए या सहखंड आव्यूह कहलाएगा। ये आव्यूह के सहखंड आव्यूह अर्थात सहखंड आव्यूह कहलाएगा। इसको आप याद रखें, इसे हमें गंभीरता से याद रखना है। ये मेरे पास स्टेप आ गए। स्टेप 1 एक वर्ग आव्यूह है, स्टेप 2 वर्ग आव्यूह से मुझे सहखंड आव्यूह बनाना, स्टेप 3 सहखंड आव्यूह को परिवर्त करना। तो स्टेप 4 क्या आ जाएगा आपके पास? सहखंड आव्यूह आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास? सहखंड आव्यूह आ जाएगा। कुल मिलाकर के मुझे दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि दिया गया आव्यूह पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा फिर हम उसका कोफैक्टर निकालते हैं। सॉरी, क्या निकालते हैं? अपन उसका कोफैक्टर निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं। सहखंड को क्या बोलते हैं अपन? सहखंड अर्थात कोफैक्टर, कोफैक्टर अर्थात कोफैक्टर निकालेंगे और उन कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स बना देते हैं। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन जाएगी, उसको यदि परिवर्तित कर दे ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स, देन वी गेट एडजॉइंट ए, सहखंड आव्यूह प्राप्त करते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है। ये क्या है आपका? काफी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा ही हम सहखंड आव्यूह यदि में प्राप्त है तो सहखंड आव्यूह के द्वारा उसका परिवर्त भी हम याद कर सकते हैं, परिवर्त आव्यूह अपन याद कर सकते हैं। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, अर्थात परिवर्त, सहखंड परिवर्त आव्यूह, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह अर्थात
इनवर्स आई, इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, इनवर्स मैट्रिक्स। तो देखिए 5वें चरण के बाद में इनवर्स मैट्रिक्स भी याद कर सकता हूँ। इनवर्स मैट्रिक्स में कितना करना मुझे, केवल और केवल मात्र जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, सारणिक में कहते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करना मॉड ऑफ ए, अर्थात सारणिक ए का मान, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, अर्थात इसका डिटरमिनेशन अपन फाइंड कर लेते हैं। क्लियर हो गया बात। अब ये काफी महत्वपूर्ण हो चुका आप लोगों के लिए, तो एक बार हम दोबारा से अध्ययन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शिवम मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय दूध रोड बालपुरा में आपका स्वागत और सम्मान है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा ऐच्छिक गणित के टॉपिक सारणिक में से सखंडक आयु का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। किसी वर्ग आयु का सखंडक आयु ज्ञात करने के लिए हमें मुख्यतः 4 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम दिया गया आयु एक वर्ग आयु होना चाहिए। किसी भी वर्ग आयु का हम सखंड आयु प्राप्त कर सकते हैं। सखंड आयु से बने आयु का परिवर्तन करने पर हमें सखंड आयु प्राप्त होता है। अगेन सर्वप्रथम हमारे पास वर्ग आयु होना चाहिए। उस वर्ग आयु के द्वारा संगत आयु का सखंड प्राप्त करते हैं, फिर हम उसका सखंड आयु बनाते हैं। सखंड आयु को परिवर्तन करने पर जो आयु प्राप्त होता है उसे हम सखंड आयु कहते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से हम किसी भी आयु का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए एनी मैट्रिक्स। किसी भी आयु का प्रतिलोम आयु ज्ञात करने के लिए हमें मुख्यतः 5 चरणों से करके निकलना पड़ेगा। पहला दिया गया आयु स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनके संगत हमें कोफैक्टर ज्ञात करना है। कोफैक्टर से निर्मित मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाना होगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, जहाँ ए इनवर्स को हम किसी भी आयु का प्रतिलोम कहते हैं, वहीं एडजॉइंट ए को सखंडक आयु ए कहा जाता है तथा मॉड ऑफ ए को सारणिक ए का मान कहते हैं। ये हमारे को आना चाहिए। अब देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिएगा एक क्वेश्चन को हल करते हैं। उस क्वेश्चन के हल के ऊपर हमारा पूरा का पूरा पोर्शन निश्चित करेगा। तो देखिए विद्यार्थी, एग्जाम्पल 23 ये कह रहा है मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 1 4 का एडजॉइंट ए या सहखंडक ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। देखिएगा हल। Therefore A equals to
2 3 1 4। सबसे पहले हम सेकंड आर्ग्यू ज्ञात करेंगे। अवयव 2 के सापेक्ष सेकंड बराबर -1 की पावर अवयव 2, पहली पंक्ति पहले सामने आया जे और फिर 4, क्योंकि 2 के अंतर्गत 2 1 और 3 पहली पंक्ति पहले क्रम को छोड़ देंगे। अवयव 3 के सापेक्ष सहखंड -1 की पावर अवयव 3 पहली पंक्ति दूसरे कॉलम में है और यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अवयव 1 के सापेक्ष सहखंड, 1 के सापेक्ष करेंगे तो -1 की पावर अवयव 1 पहले कॉलम दूसरी पंक्ति 2 + 1 में बैठा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया, क्योंकि पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति को छोड़ दीजिए उसके अवयव। और नेक्स्ट अवयव 4 का सेकंड, अवयव 4 का सेकंड -1 की पावर दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 4 को लेते हैं 3 पहले दूसरे कॉलम को पहले दूसरी पंक्ति को जोड़ने पर 2 प्राप्त होते हैं। यदि इसका सॉल्यूशन करते हैं हम तो 4, ये माइनस का 1, ये माइनस का 3, ये प्लस का 2, ये मेरे पास सेकंड प्राप्त हुई किसके वर्ग आयु के। सबसे पहले मैंने कहा था कि दिया गया आपको वर्ग आयु, इस वर्ग आयु से और वर्ग आयु को हम सारणी भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग आयु एक सारणी होता है। यदि वर्ग आयु को हम सारणी के रूप में रूपांतरित कर दें, ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, तब उस वर्ग आयु का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो सेकंड आयु मेरे पास बन जाएगा सहखंड आयु कैपिटल ए, उसी को सेकंड के बोल दिए तो इसका जहां जहां जो अवयव आए वहां मुझे बिठाना 4 -1 -3 और 2, 4 पहली पंक्ति का, -1 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, -3 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव और +2 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, अर्थात दूसरा सेकंड। अब मुझे एडजॉइंट ए फाइंड करना है। एडजॉइंट A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A, अर्थात इसका ट्रांसपोज कर दीजिए आप। इसका यदि मैं ट्रांसपोज करूंगा तो 4 -1 -3 और 2, और ट्रांसपोज करने पर मेरे पास प्राप्त हो जाएगा, यहाँ टी लगाऊंगा 4 -1 -3 और 2। यही मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स प्राप्त हुई। इसकी आयु A की सेकंड मैट्रिक्स मेरे को प्राप्त हो चुकी है। 4 -3 -1 और 2, ये 2 × 2 कोटि, किसका हो गया 2 × 2 कोटि। इसका घबराए नहीं, आपको कतई नहीं घबराना है। अब इससे प्रकार 3 × 3 कोटि का हो सकता है। तो यहाँ पे 4 अवयव इसी का मान जाएंगे, 5 अवयव मिल जाएंगे, टोटल 9 अवयव होते हैं। तो देखिए अब इसका A इनवर्स व्युत्क्रम अर्थात A इनवर्स वर्ग आयु A का प्रतिलोम आयु, तो A इनवर्स इक्वल क्या होता है एडजॉइंट A अपॉन मोड ऑफ A। मोड ऑफ A फाइंड करना है यहाँ पे इसको A का मोड ऑफ A फाइंड करने के लिए इसको मैं सारणी में चेंज करूंगा 2 3 1 4, अर्थात मुझे इसको आयु के रूप में न लिख करके सारणी के रूप में मुझे इसको लिखना पड़ेगा। सारणी के रूप में लिख दिया। अब मोड ऑफ A फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 2 × 4 -1 × 3, 8 -5 = 3। ये मोड ऑफ A आ गया। यहाँ पे आप डाल दीजिए A इनवर्स इक्वल टू मोड ऑफ A के 1/3, और ये आपका सेकंड आयु हो गया 4 - 3 -1 और 2। तो ये मेरे पास A इनवर्स फाइंड हो गया है। तो देखिए विद्यार्थी, ये काफी महत्वपूर्ण है कि हम A इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं और एडजॉइंट A कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। और किसी वर्ग आयु A एक अव्युत्क्रमणीय आयु कहलाएगा यदि मोड ऑफ A इक्वल टू 0 हो। यदि इस मोड ऑफ A की वैल्यू मोड ऑफ A इक्वल टू 0 तब तो व्युत्क्रमणीय आयु का मान होता है, अर्थात उसका अस्तित्व होता है। लेकिन मोड ऑफ A इक्वल टू 0 तब व्युत्क्रमणीय
अवयव का अस्तित्व नहीं होता है। ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट। इस टाइप से हम कई प्रकार के क्वेश्चंस को अपन हल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23 आ गया। आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 23 के बाद, एग्जाम्पल नंबर 23 के बाद मेरे पास कोई 24 दे देगा। एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कर रहा है, इसे समझने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24, a इक्वल्स टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4 to verify a dot adjoint a equal to mod of a dot I and find a inverse देखिए मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। टू वेरीफाई, यहाँ सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं एडजॉइंट ए और मोड ऑफ ए। दो चीज मेरे पास दे रखी है। ए तो मेरे पास पहले से पहले ए क्या मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हियर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखूंगा ए इक्वल टू मेरे पास दे रखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। क्लियर। अब एडजॉइंट ए फाइंड करना है मेरे को, एडजॉइंट ए। अब देखिएगा जब भी मुझे एडजॉइंट ए फाइंड करना है तो कितने मेरे पास इसकी कोटि कितनी आवेगी, 10 to 3 है, अर्थात 9 एलिमेंट इससे आगे में है। तो मेरे पास 9 ही सेकंड है। कितने बनेंगे, 9 सेकंड बनेंगे। तो सबसे पहले सेकंड आगे ज्ञात करते हैं। सेकंड एक के सापेक्ष एक क्या अवयव एक के सापेक्ष सहखंड। इसी प्रकार से अवयव 3 के सापेक्ष सेकंड। इसी प्रकार से अवयव 3 के सापेक्ष सेकंड। पहली पंक्ति हो गई प्रथम पंक्ति, इसके लिए प्रथम पंक्ति के लिए तो अवयव ए के लिए सेकंड फाइंड करेंगे। तो पहली पंक्ति पहले क्रम को जोड़ करके हम लिख देंगे यहाँ 4 3 3 4 और चिन्ह लगाएंगे प्लस का। अवयव इस 3 के लिए दूसरी पहली पंक्ति इसको जोड़ देंगे, दूसरे क्रम 1 3 और 1 4 यहाँ अवयव 3 के लिए पहली पंक्ति तीसरा क्रम को जोड़ देंगे 1 4 1 3। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 16 - 9 इक्वल टू 7 -4 - 3 इक्वल टू -1। नेक्स्ट 3 - 4 इक्वल टू -1। ये प्रथम पंक्ति के लिए मेरे पास क्या आ गए, सेकंड प्राप्त। ऐसे द्वितीय पंक्ति के लिए, द्वितीय पंक्ति के लिए तो अवयव ए का सेकंड अर्थात अवयव 1 का, अवयव 4 का और अवयव 3 का। ये सेकंड बनाना है मेरे। तो अवयव 1 का सेकंड बनाना है तो मेरे पास आएगा भैया 3 3 3 4। पहला कॉलम पहली पंक्ति जोड़ देंगे। सेकंड अवयव 4 का दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे 1 3 1 4। नेक्स्ट 3 का दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ देंगे 1 3 और 1 3। इनके साथ चिन्ह आता है, इसके साथ क्या आता है, चिन्ह आता है प्लस माइनस प्लस, ये आएगा माइनस फिर प्लस
ये माइनस कैसे आएगा? अब ये एक है जो दूसरी पंक्ति पहले कॉलम में 2 + 1 3 हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में 2 + 2 4 हो गया, दूसरी पंक्ति तीसरे कॉलम में 2 + 3 5 हो गया माइनस। क्लियर? इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो 12 - 9 = 3 माइनस का 3। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 4 - का 3 = 1। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे -3 - का 3 0। ओके, द्वितीय पंक्ति के लिए इसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति के लिए रो थर्ड के लिए, तो रो थर्ड में कौन कौन से अवयव? अवयव 1 का सेकंड, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 4। एलिमेंट 1 के लिए थर्ड कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसको लिखेंगे 3 3, सॉरी यहाँ पे चिन्ह सारणी का लगा, इसका सारणी, लेकिन ये वर्ग है, इसका कोई विशेष बात नहीं है। 1 के लिए 3 3 4 3 4 3 3 4 3, ये है। नेक्स्ट 3 के लिए ये 3 है तो 1 3 1 3 1 3, इस 3 3 के लिए 3 और ये 1 3 1 3, और फिर इस 4 के लिए 1 3 और 1 4। क्लियर? इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिएगा यहाँ माइनस आ गया तो ये प्लस 1 क्या है? थर्ड + 1 4 हो गया, प्लस का 3, थर्ड और 2 माइनस का 3, थर्ड और थर्ड प्लस का 3। तो क्लियर है बेटो? 9 - 12 = माइनस का 3, माइनस का 3 = 0। इसको लिख देंगे =4 - का 3 = 1। क्लियर है? तो एडजॉइंट ए अर्थात मैं लिखूंगा सेकंड आव्यूह, क्या फाइंड करेंगे बेटा? सेकंड आव्यूह ए अर्थात सेकंड से बना हुआ है, सेकंड से बना हुआ आव्यूह मेरे पास यहाँ से देखिएगा 7 1 माइनस का 1, ठीक है, इधर से माइनस का 3 1 एंड 0, यहाँ से देखिएगा माइनस का 3 0 और अब एडजॉइंट ए फाइंड करना मुझे। एडजॉइंट ए = a की पावर t अर्थात इसका पिवट कर दीजिए आप, तो a की पावर t फाइंड करो 7 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 0 माइनस का 3 0 1 t, ठीक है, मतलब ट्रांसफर कर दीजिए आप इसको, तो 7 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 0 और माइनस का 3 0 1। ये मेरे पास एडजॉइंट ए फाइंड हो गया। अब ये है a डॉट एडजॉइंट ए बराबर मोड ऑफ a डॉट i है ना, चाहे आ जाएगा निश्चित रूप से, कोई दिक्कत नहीं इन दोनों का। एक और इसका क्या करना मुझे मल्टीप्लिकेशन करना, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि एडजॉइंट आया, ठीक आया या नहीं आया। 7 - 3 - 3 -1 1 1 0, क्लियर है? -1 0 1, ओके, ठीक है। 7 1 -1, ठीक है, 7 - 3 -3, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। 7 ठीक है 1 एंड -1, 7 -1 दो बार आ रहा है, तो ये कहाँ मेरे पास मिस्टेक हो रही है? -1 2 टाइम्स आ रहा है मेरे पास, यहाँ देखना पड़ेगा। हाँ तो सॉरी छूट गए, -1 है, ये -1 क्लियर हो गई बात। ये मेरे पास एडजॉइंट ए फाइंड हो गया, क्या फाइंड हो गया? एडजॉइंट ए। अब मैं मुझे फाइंड करना है ए डॉट एडजॉइंट ए। ए डॉट एडजॉइंट ए का मतलब है कि आगे जो आपके पास है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 का मल्टीप्लाई आपको 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब हिंदी में इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए पहले पंक्ति में 1 × 7 7 माइनस का 3 और माइनस का 3, तो ये मेरे पास 1 बच गया।
1 माइनस का 3, 3 इंटू 1 3, ये 0 हो गया तो 0 आ गया। 1 माइनस का 3, 0 प्लस का 3 0 आ गया। क्लियर है भैया, बात सही है, ये आ रहा है मेरे पास। अब 1 से करेंगे आप, देखो 1 से 7, 3 माइनस का 3 माइनस का 3, 1 इंटू माइनस 3, 3 इंटू 1 3 इंटू 0, 1 इंटू माइनस का 3 3 इंटू 0 3 इंटू 3 इंटू 1, ओके ओके। अब 1 4 के लिए 1 इंटू 7 4 माइनस 3 3 माइनस 3 0, 1 इंटू माइनस 3 4 इंटू 1, 1 इंटू माइनस 3 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 1 इंटू माइनस 3 4 इंटू 0 और 3 इंटू 1 3 इंटू 1 अर्थात 0 0 1 प्राप्त होगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ आई, इसको मैं कैसे लिखता हूँ आई लिख सकता हूँ। अब ये कह रहा है मोड ऑफ ए, अगर इसकी मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ तो इसके द्वारा मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। इसके द्वारा मैंने कहा था सेकंड की सहायता से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मोड ऑफ ए इक्वल टू जो मेरे पास 1 है 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू माइनस का 1 प्लस 3 इंटू माइनस का 1, तो 7 माइनस का 3 इक्वल टू 1। मोड ऑफ ए के 1 आ गया। इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है मेरे पास। ए डॉट एडजॉइंट ए इक्वल टू मोड ऑफ ए डॉट आई प्राप्त हुआ कि मोड ऑफ ए की वैल्यू 1 और आई मेरे पास ये आ गया। आपके पास इसको आई कह सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से ए इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स क्या आएगा आपका, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इक्वल मोड ऑफ ए, तो ये आएगा मेरे पास ए इनवर्स भी 7 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1 ही प्राप्त होगा। अगेन आप इसे और ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए प्यारे विद्यार्थी, एग्जाम्पल नंबर 24 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन। तो देखिए अपने पास एक आर्ग्यू ए दे रखा है टू वेरीफाई ए डॉट एडजॉइंट ए इक्वल टू मोड ऑफ ए डॉट आई, जहां ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए इज कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स ए एंड मोड ऑफ ए इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये फाइंड करना है। तो अपन ने पढ़ा था कि किसी का भी एडजॉइंट ए फाइंड करना है, सहखंडज अवयव फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि दिया गया अवयव वर्ग अवयव है या नहीं है। यहाँ पे अवयव ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके क्लियर। नेक्स्ट एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए मुझे सहखंड प्राप्त करने पड़ेंगे। यहाँ ये जो अवयव है ये 3 इंटू 3 कोटि का अर्थात टोटल 9 एलिमेंट है। इसका 9 ही मेरे पास सहखंड प्राप्त होंगे। सहखंड और उपसावयव में मैंने अंतर कहा था कि सहखंड में संगत अवयव के साथ चिन्ह आते हैं। संगत अवयव जिस पंक्ति या स्तंभ में बैठा हुआ वहां पे किस चिन्ह का निर्धारण होना है उसका निर्धारण हम -1 की पावर i प्लस j से करते हैं। इसके आधार पर मैंने पहली पंक्ति के अवयव 1 3 3 का सेकंड प्राप्त कर लिया, -7 -1 और -1। दूसरी पंक्ति 1 4 3 के सेकंड प्राप्त किए -3 1 and 0। और तीसरी पंक्ति 1 3 4 थर्ड रो 1 3 4 के सेकंड -3 0 1 प्राप्त हो गए। ये सेकंड अवयव ए प्राप्त है 7 -1 -3 1 0 -3 0 1। इसको यदि मैं ट्रांसपोज कर दूं ए की पावर के, तो ये मेरे पास एडजॉइंट ए प्राप्त होगा। अब टू वेरीफाई क्या करना है, ए डॉट एडजॉइंट ए डॉट एडजॉइंट ए किया मैंने दोनों अवयव का गुणन करना है। दो अवयव का गुणन कब किया जा सकता है, जब दोनों अवयव में या तो समान कोटि के हो या फिर पहले अवयव में पंक्ति की संख्या बराबर दूसरे अवयव में स्तंभ की संख्या होनी चाहिए, तभी इनका गुणा किया जाना संभव है। यहाँ पे दोनों अवयव भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है, इस कारण मुझे पंक्ति स्तंभ की संख्या देखने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि प्रीवियस क्लास में प्रीवियस चैप्टर में हमने दो अवयवों को गुणा करना समझा था। जब भी दो अवयवों को गुणा करते हैं तो ये ध्यान रखें कि पहली पंक्ति के संगत अवयव को पहले कॉलम के संगत अवयव से गुणा करके गुणनफल प्राप्त करके एक अवयव प्राप्त करते हैं। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के संगत अवयव से गुणा करके दूसरा अवयव प्राप्त करते हैं। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करके
संगत में तीसरे स्तंभ के संख्या से गुणा करके तीसरा अवयव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 3 अलग अलग अवयव मेरे प्राप्त हो जाते हैं। वो 3 अलग अलग 1 0 0 1 जो ये 1 एलिमेंट है, वह एक जो अवयव मुझे प्राप्त हुआ, ये पहली पंक्ति पहले कॉलम के गुणनफल से प्राप्त हुआ। और संगत का मतलब 1 जो पहले स्थान पर बैठा है, इधर भी स्थान बैठा 1 × 7। 3 दूसरे स्थान पर बैठा, इस कॉलम में -1 दूसरे स्थान पर बैठा 3 × -1। 3 इस पंक्ति में तीसरे स्थान पर बैठा है तो -1, इस कॉलम में तीसरे स्थान पर बैठा है तो 3 × -1 तो -3 -4 प्लस का 7, अर्थात मेरे पास गुणनफल रिजल्टेंट क्या प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ 1 एज लाइक अदर्स। इसी प्रकार से मंत्र को फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को फाइंड करने के लिए मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो। क्या प्राप्त हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। ये सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है मोड ऑफ ए डॉट आई, वह मोड ऑफ ए अर्थात आव्यूह ए का मान या सारणिक ए का मान। मैं ज्यादा अच्छा कहूंगा सारणिक ए का मान कहना ज्यादा अच्छा पसंद करूंगा, क्योंकि सारणिक का मान ज्ञात किया जाता है, जबकि आयु का अपना कोई मान नहीं होता है। इस कारण में इसे सारणिक का मान ही कहूंगा, जो कि मैंने मोड ऑफ ए फाइंड किया। ये भी कहा था मैंने कि किसी भी सारणिक का मान हम उसकी सेकंड की सहायता से प्राप्त करते हैं। किसी भी सेकंड उसका मान किसके द्वारा प्राप्त करते अपन? खंड की सहायता से प्राप्त करते हैं। आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मोड ऑफ ए इक्वल टू A11, ध्यान दीजिए A11 कैपिटल A अर्थात सेकंड प्लस A12 प्लस A13 कैपिटल A1, ये इसका मान है। A11 का मतलब वह A11 अर्थात पहले अवयव का सेकंड, A12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड, A13 कैपिटल, जहाँ कैपिटल A है वह सेकंड को प्रदर्शित कर रहे हैं और जहाँ स्मॉल a है वो अवयव की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे हियर जहाँ मैंने वेरीफाई की 1 इज A1 स्मॉल a1 एंड 7 कैपिटल A1, ठीक है। 3 A12 माइनस A कैपिटल 1, 3 A13 और कैपिटल A13 है। तो किसी भी पंक्ति के संग सेकंडों की सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? उस सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हमें अच्छी तरह आना चाहिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और CBSE बोर्ड द्वारा इस चैप्टर में से इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है और इसमें सहखंड आयु महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ किसी भी आयु का परिवर्तन ज्ञात करना भी हमें आना चाहिए। किसी भी आयु का परिवर्तन A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन मोड ऑफ A होता है। एडजॉइंट A अपॉन मोड ऑफ A होता है। ये मेरा लेसन 4.4 का एग्जाम्पल नंबर 24 है, जिसको मैंने वेरीफाई कर दिया है। जिसको मैंने क्या कर दिया है? वेरीफाई कर दिया है। यदि मैं इसको A इनवर्स फाइंड करूंगा तो ये प्राप्त होगा मेरे पास में A इनवर्स एडजॉइंट A अपॉन मोड ऑफ A। अगर इसके लिए मुझे A इनवर्स फाइंड करना है, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मोड ऑफ A। क्लियर है? तो ये मेरे पास आ जाएगा। ओके, धन्यवाद। आप लोग अच्छा पढ़ें, खूब पढ़ें, मस्त पढ़ें। मुझे आशा है आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। गणित को पढ़ने का एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप अधिक से अधिक फंडामेंटल क्लियर करें तथा अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, तब जाकर के आप बहुत अच्छी मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं।